नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल स्पिरिचुअल वाणी में। आज हम सुनेंगे सबसे बड़े दानवीर की कथा जिसने अपने पुत्र को काटकर दान दिया था। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल वाणी को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, कथा महाभारत के युद्ध की है। युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने यज्ञ किया और हजारों ब्राह्मणों को दान दिया। यह देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे आपका सबसे बड़ा भक्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और मेरे भ्राता युधिष्ठिर सा दानवीर भी कोई और नहीं। श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन को अभिमान हो गया है और उसका उद्धार करना आवश्यक है। तब उन्होंने कुछ नहीं किया और थोड़े दिन बाद अर्जुन अश्वमेध यज्ञ के दिग्विजय के लिए निकल गया और एक दिन वो घोड़ा रत्नपुर राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। वहाँ के राजा मोरध्वज बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय थे। उनका 6 वर्ष का ताम्रध्वज नाम का एक पुत्र था। कम आयु में ही वो युद्ध कला में उस बालक ने अश्व को पकड़ लिया। अर्जुन ने उसे देखा और समझाते हुए कहा कि वो अश्व को मुक्त कर दे। बालक होते हुए भी ताम्रध्वज को पता था तो उसने कहा वो उन्हें परास्त करे और अश्व ले ले। अर्जुन को वीरता का अभिमान तो था ही। उसने हंसते हुए बाण चलाया ताकि वो बालक उस अश्व को छोड़ दे, लेकिन उस बालक ने अपने छोटे से धनुष से ही उस बाण के टुकड़े कर दिए। तो अर्जुन को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई बालक उनका बाण काट सकता है। धीरे धीरे प्रहार बढ़ने लगा। वो बालक भारी पड़ने लगा। अंत में ताम्रध्वज की बाण से अर्जुन मोहित हो गए और ताम्रध्वज अश्व को लेकर अपने राज्य चला गया। और जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि एक छोटे से बालक ने उन्हें परास्त कर दिया है। वे समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की लीला है। वे तत्काल उनके पास पहुँचे और अपने अभिमान के लिए क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम्हें ये भी अभिमान था कि तुमसे बड़ा मेरा कोई और भक्त नहीं और महाराज युधिष्ठिर से बड़ा कोई दानी नहीं। आओ अब बाकी 2 का भी निवारण कर दिया जाए। श्री कृष्ण और अर्जुन साधु के वेश में मोरध्वज के राज्य पहुँचे। उन्होंने अपने साथ एक सिंह रख लिया। राजा मोरध्वज ने साधुओं को देखा और उनका सत्कार किया और पूछा कि उन्हें क्या दान चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, हमें कुछ नहीं चाहिए, किंतु हमारा सिंह भूखा है, उसे भोजन करा दीजिए। राजा मोरध्वज ने अपने सेवकों से मांस की व्यवस्था करने को कहा तो श्री कृष्ण बोले, हमारा सिंह केवल मनुष्य का मांस खाता है। राजा चौंक गए। इसके लिए वे किसी निर्दोष मनुष्य के प्राण कैसे ले, किंतु अपने प्राण लेने का तो उन्हें अधिकार है ही। यह सोचकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, ब्राह्मण देव, आप चिंता न करें, मैं स्वयं इसे अपना मांस खिलाऊंगा। और अर्जुन राजा की दानवीरता से संतुष्ट हो गए। किंतु श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मेरा सिंह केवल बालक का मांस खाता है। राजा और चिंतित हो गए। शास्त्रों में पुत्र को भी पिता की संपत्ति ही कहा गया है। ये सोचकर उन्होंने अपने इकलौते पुत्र ताम्रध्वज का मांस उस सिंह को खिलाने का निश्चय किया। अर्जुन सन्न रह गए। मोरध्वज ने कहा, ब्राह्मण देव, वो मेरा पुत्र है, किंतु उस पर माँ का अधिकार भी है, इसलिए मैं उनसे पूछ लूं। मोरध्वज की पत्नी रानी पद्मावती परम पतिव्रता थी। उसने यह बात सुनी और अपने हृदय पर पत्थर रख लिया। पुत्र का बलिदान स्वीकार कर लिया, किंतु उसने श्री कृष्ण से कहा, हम उसके माता पिता अवश्य हैं, किंतु उसके प्राण पर हमारा अधिकार नहीं है, अतः पुत्र से भी पूछ लें। ताम्रध्वज को बुलाया गया। कुछ 6 वर्ष का बालक ऐसी बात सुनकर हंसते हंसते तैयार हो गया। यह देख अर्जुन मन में धन्य धन्य कर उठे और सोचा परीक्षा समाप्त हुई। पर श्री कृष्ण ने आगे भी शर्त रखी और बोले, हे महारानी, किंतु मेरा सिंह इस बालक का मांस केवल तभी खाएगा जब आप दोनों उसे काटकर खिलाएं और दोनों की आंखों में आंसू न आए। राजा मोरध्वज और रानी पद्मावती तैयार हो गए। ताम्रध्वज ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और उन्हें रुई देते हुए कहा कि वे कानों में रुई ठूस लें ताकि उसकी चीखें उनके कानों तक ना पहुँचें, और प्रसन्नतापूर्वक नीचे बैठ गया। राजा और रानी ने अपने हाथ में आरी ली
उस दृश्य का वर्णन करना कठिन है, किंतु इतिहास साक्षी है कि एक माता पिता ने अपने हाथों से अपने 6 वर्ष के बालक को बीच से काट डाला और उनकी आंखों से एक बूंद आंसू ना गिरा। और धन्य है वो बालक जो असहनीय पीड़े के बाद भी न चीखा और न चिल्लाया। पुत्र के दोनों कटे भाग उस सिंह को खाने के लिए दे दिए गए। सिंह ने ताम्रध्वज का दाहिना भाग खाया और बायां भाग छोड़ दिया। यह देख रानी पद्मावती की आंखों से आंसू गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने पूछा कि अपने पुत्र को काटते समय वो नहीं रोई तो अब क्यों रो रही है। रानी पद्मावती बोली, हे देव, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे पुत्र के किस पाप के कारण सिंह ने उसका बायां भाग छोड़ दिया। अर्जुन की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसका अभिमान आंसुओं में बह गया। देवताओं ने आकाश से मोर ध्वज और पद्मावती पर पुष्प वर्षा की। श्री कृष्ण ने रानी पद्मावती से कहा कि एक बार वे अपने पुत्र को पुकारें। रानी कुछ नहीं समझी। उसका पुत्र तो मर चुका था, फिर भी उन्होंने ताम्रध्वज को पुकारा। श्री कृष्ण की माया से ताम्रध्वज जीवित होकर दौड़ा और अपनी माँ का आंचल पकड़ लिया। राजा और रानी के हर्ष का ठिकाना ना रहा। उन्होंने श्री कृष्ण से उनका परिचय पूछा। श्री कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दिए। श्री कृष्ण की आज्ञा पर राजा ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हस्तिनापुर लौट आए। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।